कलकत्ता के एक मिल में काम चल रहा था। बहुत मजदूर काम कर रहे थे। अब कलकत्ता से उड़ीसा दूर नहीं है। उड़ीसा का भी एक मजदूर आया वहाँ काम करने। अब मिल में एक भवन का निर्माण हो रहा था। भवन निर्माण में तो सारी सामग्रियां लगती हैं। पुराने जमाने की बात है। पहले ये सीमेंट के पक्के आरसीसी की छत नहीं चढ़ती थी। बड़े बड़े पत्थर चढ़ाए जाते थे। उन पत्थरों को सेटिंग करके उसके ऊपर छत का निर्माण किया जाता था। अब छत बनाने के लिए पत्थर चढ़ाए जाने लगे। उस पत्थर की साइज थी 15 फीट बड़ा था और 2 फीट चौड़ा था। इतना भारी पत्थर जैसे ही रखने जा रहे थे, अचानक से मजदूरों के हाथ से हिल गया। जैसे ही हिला तो जो मजदूर उड़ीसा से आया था ना, वो गिर के सीधा उसके पैर पे लगा। विचार करें कितना भारी पत्थर होगा। अब पैर पे गिरने से उस पत्थर के, उस मजदूर के पांव में घाव हो गया, क्योंकि उस पत्थर का वजन था 750 किलो। इतना वजनी पत्थर जिसे 20 लोग उठाएं, अचानक से छिटक गया, घाव कर गया। अब घायल हो गया। वहां पे जो मजदूर था उसे देखकर मिल के मालिक को दया आ गई। मिल का मालिक बहुत दयालु था। उसने उस समय के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। तुरंत भेज दिया गया। इलाज प्रारंभ हुआ। अब इलाज चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक होश नहीं। अब चिंता हो गई मालिक को। मजदूर कहाँ रहता है, परिवार कहाँ का है। रख तो दिया। आज के समय आईडी नहीं होती थी। लोग जाते थे काम करने, विश्वास पर काम मिल जाता था। अब चिंता होने लगी, किसको बोलूं, क्या बताऊं। प्रार्थना की परमात्मा को, इसे होश आ जाए तो पता चले, इसके घर परिवार में सूचना भेजें। प्रार्थना की। 2-3 घंटे बाद मजदूर को होश आया। डॉक्टरों ने कहा होश तो आ गया है, बात कर सकते हो, पर एक बात है, इसकी यह टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि जख्म हो गया है गहरा। नहीं तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। डरते डरते कुछ मजदूर साथी उसके और मिल का मालिक उसके पास जाकर कहने लगे, तुम्हारी यह टांग काटनी पड़ेगी। सुनकर डर गया। कहा यह क्या बोलते हो। कहा बहुत गहरा घाव है, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। तुम्हारी जान से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए इस टांग को कटवा दो। मजदूर बहुत डरा। अब कुछ कर नहीं सकते थे। बैठा था, सोया पड़ा था। कहा 2 दिन की छुट्टी दे दो। कहा कहाँ जाना है। कहा यहाँ रहता हूँ जहाँ पर, वहाँ मेरे भगवान का पिक्चर है, तस्वीर है, उसे लेकर आना है। डॉक्टर माने नहीं। कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। कहा टांग तो वैसे ही काटनी है, चाहे आज काटो चाहे 2 दिन बाद काटो। समझाने लगे सब जहर फैल जाएगा। कहा नहीं, मुझे जाने दो। अब परमिशन मिल गई, घर आ गए। जैसे ही घर पहुंचे, जो विग्रह था भगवान का
उसे देखकर रोने लगे। भगवान श्री जगन्नाथपुरी के चित्र में दर्शन हो रहे थे। उनके ही भक्त थे उड़ीसा में। अब उसी जगन्नाथ जी का विग्रह उस भक्त के घर लगा हुआ था। उसे देखकर प्रार्थना करने लगा, भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा पैर काटा जाना है, दया करो। अब चिल्लाने लगा, जगन्नाथ बाबा दया करो, जगन्नाथ बाबा दया करो। अब भगवान तो किस में रहते हैं? हर कण कण में है, हर जगह विद्यमान है। लोगों ने कहा, मजदूरों ने कहा, साथियों ने कहा, चिल्लाते क्यों हो? जो चीज हुई है उसे स्वीकार कर लो। कहा नहीं, एक दिन भगवान के भरोसे है, अब जो होगा देखा जाएगा। रात्रि हुई पर नींद नहीं आई। मन में क्या चिंतन चल रहा था कि कल प्रातःकाल मेरा पैर काट दिया जाएगा। अब सारी रात एक ही पुकार, जगन्नाथ बाबा दया करो, जगन्नाथ बाबा दया करो। और चिल्लाते चिल्लाते आवाज बहुत तेज होने लगी। जब प्रार्थना होती है ना मन से, वो ऐसे ही भाव से होती है। कच्चे भाव से तो नॉर्मल प्रार्थना कर देते हम, मैं मेरा ये काम कर देना, ये प्रार्थना है, बच्चे को ऐसे कर देना, मेरे साथ ऐसे कर देना, मेरे घर पे यह दिक्कत है ऐसे कर देना। पर जब दिल से प्रार्थना होती है ना, वो बड़े रुदन के साथ होती है। द्रौपदी ने प्रार्थना की रोते हुए, तो परमात्मा प्रकट हो गए। सीता मैया ने प्रार्थना की रोते हुए, तो भगवान पुल बांधकर लंका तक चले गए। तो अब भक्त ने प्रार्थना की, प्रार्थना करते करते रात के 12 बज गए, नींद आ गई, पता ही नहीं चला। प्रातः काल हुआ, प्रातः की बेला हुई, एक दिव्य चमत्कार हुआ। वह नींद में था, उसे आवाज आने लगी, टांग मत कटवाना, पैर मत कटवाना। पता नहीं कौन है, उसे समझ ही नहीं आया। अब 5 बजे उसके पैर पे कुछ स्पर्श हुआ। उसे लगा कि भगवान मेरे समीप खड़े हैं। इधर उधर देखे, समझ ही नहीं आए। ऊपर की तरफ देखे, उसे लगे सपना है। 2 मिनट तक पैर पर कुछ अनुभव हुआ और चीज अंतर ध्यान हो गई। नींद खुली, चिल्लाने लगा, क्या है, कौन है, कौन है? आसपास के साथी जग गए। कहा यार मुश्किल से तो तेरे को नींद आई थी, 12 बजे चिल्लाकर सोया था, जगन्नाथ बाबा दया करो, दया करो। अब क्या हुआ? कहा मेरा पैर ठीक हो गया है। क्या, कैसे? कहा देखो, चल के बताया। जिसे 8 लोग पकड़कर लेकर आए थे, पलंग पर चढ़ाकर लेकर आए थे, वो खड़ा हो गया तुरंत। उसे देखकर सब मजदूर हैरान। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ? कहा मेरे भगवान आए और मुझे ठीक करके गए। यकीन नहीं हुआ, प्रातःकाल हो गया। मिल के मालिक ने डॉक्टरों को भेजा था, उनकी टीम आ गई, कंपाउंडर आ गए, एम्बुलेंस लेके बैठाया, पकड़ के जबरदस्ती चलो। कहा यह तो झूठ बोलेगा, पर घाव गहरा है। वहां पहुंचे, हॉस्पिटल में अंदर लेकर गए। डॉक्टर देखकर हैरान कि जिसे पहले कल 4 लोग 8 लोग उठाकर लेकर गए थे, आज जल्दी से चलता हुआ आ रहा है। डॉक्टर ने कहा मजदूर यही है कि दूसरा है? अरे कहा मैं ही हूं भाई, कल मैं ही बीमार था। कहा घाव? कहा मैं यही तो बता रहा हूं, आज प्रातःकाल मेरा घाव ठीक हो गया। कहा कैसे ठीक हुआ? सारी बात बताई। डॉक्टरों को यकीन ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन ठीक कर सकता है? पर अब जो होना था वो तो हो गया प्रभु की कृपा से। मजदूर तो चला गया, पर जो यह जीवन का लेख है, यह डॉक्टर ने अपनी पुस्तक में लिखा। कहा मैंने अपने जीवन में बहुत इलाज किए,
पर ऐसा इलाज पहली बार देखा जहां व्यक्ति की टांग कटने वाली थी, परमात्मा ने स्वयं आकर उसका इलाज कर दिया। यह डॉक्टर की पुस्तिका में अभी तक वह पुस्तक है, उसमें लेख लिखा हुआ है। तो जीवन में जब संकट आ जाए, जब दिक्कत हो, परमात्मा को सदैव साथ मानना। वह हर समय हमारे पास उपलब्ध रहता है, वह हमारे समीप आ जाता है। बहुत लोग भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। एक ऐसा ही प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पिताजी रहते थे। उस पिता को एक कन्या थी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रहती थी। बड़े सद्भाग्यशाली और भगवत भक्त थे। पर परमात्मा की लीला और उनका विधान बड़ा ही विचित्र है। किसके जीवन में क्या परिवर्तन ला दे, किसे पता ही नहीं चल पाता है। एक बार उस भक्त के जीवन में ऐसा कष्ट उपस्थित हुआ जिसे सुनकर सारे घर वाले भयभीत हो गए। उन साधु जन को 7 वर्ष का कारावास मिला। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी बड़े दुखी रहने लगे। बहुत प्रयास किया कि उनके पिता बाहर आ जाएं, पर सारे प्रयास निरर्थक हो गए। धीरे धीरे कन्या की उम्र बढ़ने लगी, विवाह के योग्य हो गई। जब गांव में कोई लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो समाज में बातें बनना प्रारंभ हो जाती हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, पक्का इसमें ही कोई ना कोई कमी रही होगी। एक दिन लड़की की माता अपने भाई के पास गई। भाई को जाकर विनती कर कहने लगी, मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन इसके विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। अगर तुम धन की व्यवस्था कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न करा सकूंगी। उस समय तो उसके भाई ने हाँ कर दी, लेकिन व्यक्ति का मन कब परिवर्तित हो जाए, धन को देखकर सारा मन बदल जाता है। जैसे जैसे विवाह का समय नजदीक आने लगा, मुश्किल से 3-4 दिन ही शेष बचे थे। लड़की के मामा ने अपनी बहन को कहा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास विवाह के योग्य धन नहीं है, तुम अन्य स्थान पर जाकर शादी की व्यवस्था करो। लड़की की माँ परेशान होने लगी, सोचने लगी 3 दिन शेष बचे हैं, कहाँ से धन प्राप्त होगा। और यहाँ गांव में बारात आने वाली थी। गांव में कार्ड बंट चुके थे। गांव वाले सोचने लगे, हमारे गांव की बेटी है और इसका विवाह अगर संपन्न नहीं हो सका तो सारे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसा विचार कर सारे गांव वाले अब कन्या के विवाह की व्यवस्था करने लगे। लोगों ने धन एकत्रित किया, पर इतना धन नहीं इकट्ठा हो पाया था कि लड़की का विवाह सुखपूर्वक संपन्न हो सके। अब लड़की की माँ तो परमात्मा के भरोसे थी। वह परमात्मा के समक्ष आंसू बहाते कहने लगी, हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है। मेरे पति देव को तुमने जेल में डाल दिया है। लड़की विवाह के योग्य हो गई है, सुयोग्य वर मिला है, पर धन के अभाव में यह विवाह हो नहीं सकेगा। अब आप कृपा कीजिए। ऐसी चिंता करते करते वह मूर्ति के समक्ष ही बेहोश हो गई। लोग भयभीत हो गए, सोचने लगे किस प्रकार कार्य किया जाएगा। तभी गांव के एक विद्वान वहां उपस्थित हुए। वह कहने लगे, गांव की जिम्मेदारी है, गांव की कन्या का विवाह हम सब मिलकर कराएंगे। अब सब कार्य कीजिए, यहाँ भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ कीजिए, भट्टी खुदवाइए। उसकी आज्ञा मानकर वहाँ खाना बनाने के लिए भट्टी बनना प्रारंभ हो गई। पहले जमाने में खाना बनाया जाता था तो ना तो चूल्हे थे ना गैस थे। भट्टी बनाकर उस पर ही सारा खाना बनकर तैयार होता था। भट्टी बनाने के लिए थोड़ा मिट्टी को खोदा जाता था। 2 कारीगर बुलाए गए। उन कारीगरों ने मिट्टी को खोदना प्रारंभ कर दिया। अब मिट्टी जैसे ही खोदते गए, अचानक से एक टन की आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुनकर
कारीगर सोचने लगे, यह कौन सी आवाज़ है, पक्का कहीं खजाना तो नहीं मिल गया है। और वह जल्दी जल्दी उस मिट्टी की खुदाई करने लगे। जैसे ही वह मिट्टी को खोद रहे थे, उन्हें एक सोने का कलश दिखाई दिया। कलश को देखकर उनके मन में बेईमानी आ गई। वह दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए कहने लगे, इस धन को हम उठाकर यहाँ से गायब हो जाते हैं, अन्यथा अगर यह बात सबको पता चल गई तो हमें यह धन यहीं बांटना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा उठाया, उस कपड़े में उस घड़े को रख दिया। उस घड़े को कपड़े में बांधकर एक कारीगर घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर जा रहा था, लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, मुझे काम है, मैं घर से लौट कर आता हूँ। तब एक व्यक्ति उठा, कहने लगा, इतना काम बचा हुआ है और तुम्हें घर जाने की लगी है, यहीं सामान रखो और काम करो। पर वह कारीगर माना नहीं। तब वह व्यक्ति गुस्सा होकर उसका हाथ खींचने लगा। हाथ खींचते हुए कहने लगा, रखो सामान नीचे और यहाँ काम करो। इस लड़ाई झड़ाई में उस व्यक्ति के हाथ से घड़ा छूट गया। जैसे ही घड़ा छूटा, उस घड़े से सोने की अशर्फियाँ निकली। पहले जमाने में अशर्फियाँ ही चलती थी। उन सिक्कों को देखकर गांव वाले हैरान हो गए, पूछने लगे, यह कहाँ से मिला? तब उसने सारी बात बता दी। उस धन को देखकर सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए, कहने लगे, यह तो कन्या के भाग का धन है। भगवान ने स्वयं इस रूप में कन्या के विवाह की व्यवस्था कर दी है। अब वह सारा धन उठाकर कन्या की माता को दिया गया। वह कुल मिलाकर 600 से 700 के मध्य सिक्के थे। वह माता को देकर गांव वाले कहने लगे, माता जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपने जो सच्चे भाव से भगवान पर विश्वास किया था, भगवान ने स्वयं मिट्टी खोदकर आपके कन्या के विवाह के लिए धन की व्यवस्था की है। गांव वालों की बात सुनकर माताजी दौड़ी हुई भगवान के श्री विग्रह के समीप जाकर कहने लगी, परमात्मा, आप कितने दयालु हैं। यह धन मेरे ही घर पड़ा था, पर मुझे पता न चला। पर आपने यह सब स्थिति जानकर जिस समय इस धन की आवश्यकता थी, उसी समय इस धन को मेरे मकान से प्रकट कराया है। मैं आपकी क्या महिमा गा सकती हूँ। हे दीनानाथ, इस प्रकार हर समय हर स्थान पर मेरी रक्षा करना। उस धन को प्राप्त कर गांव वालों ने उस कन्या का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न कराया और शेष धन से वह व्यक्ति जो कन्या का पिता था, जो बहुत समय जेल में बंद था, शेष प्राप्त धन से उसके पिता को भी जेल से मुक्ति मिल गई। तो परमात्मा हर स्थान पर अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनके दुखों को दूर कर देते हैं। मन का विश्वास पक्का और सच्चा होना चाहिए। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो हर स्थान पर अपने भक्तों की सम्मान की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड के किसी शहर के नज़दीक बड़ा ही घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा ही सिद्ध भगवान शिव का मंदिर स्थापित था। वहां पर लोग जाने से डरते थे, लेकिन एक ब्राह्मण देवता का नियम था, वह नित्य प्रति वहां पूजा करके आते थे और लोग भी अगर जाना चाहते थे तो आपस में ग्रुप बनाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए वहां जाते थे। उस मंदिर में जाने से इसलिए लोग डरते थे क्योंकि वह जंगलों के बीच में था। लेकिन भगवान शंकर तो दयालु हैं, वह तो भक्त की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। कहते हैं एक बार कुछ लोग वहां मंदिर से गुजर रहे थे, तब अचानक सबका ध्यान उस शिवलिंग की ओर गया। भगवान शंकर के शिवलिंग से खून बह रहा था। वह देखकर हैरान हो गए, पत्थर के शिवलिंग से खून किस प्रकार बह सकता है। अभी वह इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक से सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे देखकर सब भयभीत हो गए। वह इतना कुरूप था, उसके एक हाथ में भाला था, दूसरे हाथ में उसने धनुष उठा रखा था और उसके पीछे अंगों पर
तीर कमान चढ़े पड़े थे। उसे देखकर गांव वाले डर गए, वह इधर उधर भागने लगे। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे भागो मत, मैं तो यहाँ पूजा करने आता हूँ। तब वह कहने लगे, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें किसने पूजा का अधिकार दिया है। जब मंदिर में रोज पूजा करने वाले ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे भी बड़ा क्रोध आ गया। वह ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा इसका मतलब तुम रोज आकर शिवलिंग को गंदा करके जाते हो। तभी मैं सोचता था, मैं तो रोज सफाई करके जाता हूँ, कौन यहाँ पर खून के निशान लगाकर जाता है। देखो आज तुम्हारे कारण हमारे भगवान रुष्ट हो गए हैं, उनके शिवलिंग से खून बह रहा है। जब उस शिकारी ने यह बात सुनी तो उसका मन द्रवित हो गया। वह सोचने लगा, भगवान शंकर का खून बह रहा है, तुम जाकर वैद्यों को बुलाकर आओ, डॉक्टरों को बुलाकर आओ, किसी हकीम को दिखाओ, भगवान का खून बंद करे। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, परमात्मा तुमसे रुष्ट हैं, तुम्हारी पूजा से रुष्ट हैं, तभी यह खून बह रहा है। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा मन सच्चा है, मेरा हृदय सच्चा है, कभी मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सच्चे भाव से सिर्फ शिकार करने जाता हूँ और नित्य प्रति परमात्मा का दर्शन करके उनके शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर बाद में ही अपने कार्य पर जाता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब ब्राह्मण के साथ अन्य व्यक्ति भी उसे धमकाते हुए कहने लगे, अभी का अभी तुम मंदिर से बाहर निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। तब वह शिकारी कहने लगा, मेरा तो नियम है, मैं प्रणाम करके बाद में ही जाता हूँ। इस प्रकार उसने अपना धनुष और भाला एक तरफ रख दिया और वह शिवलिंग के नजदीक आने लगा। था तो वह हट्टा कट्टा, उसे देखकर अन्य लोग डरने लगे। वह जैसे ही शंकर भगवान के शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, देखकर हैरान हो गया। शिवलिंग से खून की धारा बह रही थी। उसने पुनः सबसे कहा, जल्दी जाकर किसी को बुलाकर आओ, वह वैद्य आकर इनका इलाज करें। पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तब उसने हाथ लगाकर शिवलिंग को देखा, तब शिवलिंग के नेत्र से खून बह रहा था। वह सोचने लगा, मैं क्या उपाय करूं जिससे यह खून बंद हो जाए। तभी उसने बचपन में किसी से सुना था कि जिस स्थान से कहीं खून बहता हो, उस स्थान पर उसके समान ही कोई दूसरी वस्तु लगा दी जाए तो खून बंद हो जाता है। उसने विचार किया, अब यह तो भगवान शंकर की आंख है, इनकी आंखों से खून बह रहा है, मैं क्या करूं। तब उसने अपने शरीर पर टंगे एक कटार को निकाला। उस कटार को निकालकर हाथों में लेकर उसने अपनी आंख निकाल दी। उसने अपनी आंख निकालकर भगवान शिवलिंग के स्थान पर जड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही वह जड़ने वाला था तभी अचानक से उस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर उस भक्त से कहने लगे, हे भक्तराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह कृपा कीजिए कि आपका खून बहना बंद हो जाए। उसकी यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, अरे यह तो तुमने मेरे लिए मांगा है, तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह शिकारी कहने लगा, महाराज, जैसे आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं, सदा आप मेरे साथ इस प्रकार इसी रूप में बने रहिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों को अदृश्य रूप में कहा, तुमने जिसे शिकारी माना था, तुम सबने जिसे अपवित्र माना था, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब इस मंदिर में कोई भी नहीं आता है तब भी यह नियम से आकर मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाकर जाता है, जल चढ़ाकर जाता है। यह तो आज मैंने इसका मान बढ़ाने के लिए यह लीला की थी, क्योंकि तुम सबको भी पता था कि मेरे शिवलिंग से खून बह रहा है। खून बहने के बाद भी तुमने इसे बंद करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसने सच्चे भाव से अपनी आंख निकालकर मेरे शिवलिंग का खून बंद करने का प्रयास किया है। बताओ ब्राह्मण, मैं ऐसे भक्त का त्याग कैसे कर सकता हूँ। तुम सिर्फ आते हो मुझे दिखाने के लिए, पर यह सच्चे भाव से मेरे पास आता था। आज से इस भक्त के नाम से इस शिव मंदिर का नाम रखा जाएगा। ऐसा कहकर परमात्मा वहां से अदृश्य हो गए। उत्तराखंड के उन जंगलों में अभी तक वह शिव मंदिर स्थापित है, जिसे किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी लोगों को कभी कभी शिवलिंग से खून के समान कोई द्रव्य बहता हुआ दिखाई देता है, तब लोग उसे रोकने के लिए शिव भगवान के शिवलिंग पर अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। दूध से नहलाया जाता है, घी से उसे भरा जाता है। कहते हैं 2-3 दिन तक यह क्रिया चलती है।
उसके उपरांत अपने आप वह द्रव्य बहना बंद हो जाता है। कितना चमत्कारी वह मंदिर है। तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, पर वह होता तब है जब भक्त का भाव सच्चा हो। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो सदैव भक्तों पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं, किसी शहर से एक ही रात में गली गायब हो जाए, शहर गायब हो जाए, मकान गायब हो जाए, उस मकान के अंदर रहने वाले लोग भी गायब हो जाएं, और प्रातःकाल वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे। रात्रि के समय आपको वहाँ सब कुछ दिखाई दिया है, लेकिन प्रातःकाल आप वहाँ जाते हैं और आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना का जिक्र एक भक्ता ने पुस्तक के माध्यम से लिखा है। उन्होंने कहा, मैं माताजी की सच्ची पुजारिन थी। बचपन से लेकर मेरा माताजी के प्रति सच्चा भाव था। माँ कैला देवी हमारी कुल देवी थी। मैं विवाह के बाद अपने अध्यापन के कार्य के कारण जयपुर के निकट फुलेरा आकर रुकी। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाती थी। मैं अध्यापन का कार्य भी करती थी। इसी उम्र में विवाह के कारण मुझे बालक की प्राप्ति हुई। मेरा बालक अभी 4 महीने का था। हर नवरात्रि पर मैं व्रत रखती थी। एक बार अप्रैल नवरात्रि के समय सप्तमी के दिन मेरी एक सहेली मेरे पास आकर कहने लगी, हम कल प्रातःकाल कैला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? तब मैंने उससे कहा, मैं तो हर वर्ष जब अपने माँ के घर जाती हूँ तब वहाँ दर्शन करके आती हूँ, आप होकर आई है। इस प्रकार वह प्रातःकाल दर्शन के लिए निकल गए। मैंने अपने परिवार में अष्टमी की पूजा की। अष्टमी पूजा के पश्चात मैंने अपने व्रत का पारायण किया। जैसे दिन निकलने लगा, अचानक से रात्रि के समय मेरे बालक का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, क्या हुआ है? दूसरे दिन हम उसे जयपुर लेकर गए। फुलेरा से उस समय जयपुर जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती थी, ट्रेन के माध्यम से ही जयपुर जाना पड़ता था। हम जयपुर के लिए निकले। जयपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर को मैंने अपने बालक को दिखाया। 4 महीने का बालक था। उसने एक दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। डॉक्टर ने दवाई दी, कहा ठीक हो जाएगा। हम पुनः लौट कर आ गए। 2 दिन तक उस बालक को दवाई दी गई, लेकिन बालक ने दवाई ली पर ना तो उसने कुछ खाना खाया, ना ही वह सो पा रहा था। उसके उल्टी दस्त बहुत बढ़ गए थे। मेरा मन व्यथित होने लगा। इस प्रकार तीसरे दिन भी उसे कुछ भी इलाज का फायदा प्राप्त नहीं हो रहा था। चौथे दिन हमने निश्चय किया कि हमें जयपुर जाना है। मैं अपने पतिदेव को लेकर स्टेशन पर पहुंची, लेकिन पता चला कि गाड़ी 5 घंटे लेट है। हम सोचने लगे अब क्या किया जाए। इसी प्रकार मन में बहुत व्यथा थी। मैं माताजी को प्रणाम कर कह रही थी, माँ रक्षा करो, मैं तो सदैव तुम्हारे सहारे रहती हूँ। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे नज़दीक आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्यों चिंता करती हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ। अब उसके शब्द सुनकर मैं और मेरे पतिदेव कुछ भी बोल न सके। वह आगे आगे चलने लगा। हम दोनों उसके पीछे हो लिए। हम जाते जाएं, वह आगे चलता जाए। एक मार्ग से निकलकर दूसरे मार्ग, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग, वह एक स्थान पर पहुंच गया। वहाँ पर बहुत सारे घर थे। एक घर की तरफ इशारा करते हुए वह हमें अंदर ले गया। हमने वहाँ देखा, वहाँ पर माता का दरबार सजा हुआ था। एक स्त्री जिसके माथे पर लाल तिलक था, बहुत विशाल तिलक था। वह मुझे देखकर क्रोधित हो कहने लगी, आ गई? तुझे तो उस समय आना था ना, जब तू माताजी के पास दर्शन करने जाती है, क्यों नहीं गई कैला देवी दर्शन करने? उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी होने लगी। इसे यह बात किस प्रकार पता चल गई? यह बात तो मैंने अपनी सहेली से कही थी। मैं समझ गई यह कोई अंतर्यामी शक्ति है। मैंने माताजी को प्रणाम करते हुए कहा, माँ मेरे बालक की रक्षा करो। 4 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरा दूध भी नहीं पिया है, आप इस पे कृपा करो।
तब उस स्त्री ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में उसे निहारते हुए कहने लगी, ले अपने बालक को, अब तू इसे कुछ खिला दे, यह खा भी लेगा और आराम भी कर लेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे अपना दूध पिलाया। बालक ने दूध पिया और थोड़ी देर में ही उस बालक को आराम भी हो गया। आधा घंटा वहीं व्यतीत हो गया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन माता की कृपा मुझ पर बनी रही। माता जी कहने लगी, अब तुम घर चले जाओ, इस बालक को कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार की चिंता मत करो और अपनी कुल देवी के दर्शन करके आना। रात्रि हो चुकी थी। हम घर पहुँचे। मेरी सासू माँ घर पर इंतजार कर रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि हो सकता है बालक के प्राण न निकल गए हों। हम जैसे ही घर पहुँचे, मैंने अपने बेटे को अपनी सासू माँ के गोद में दे दिया। सासू माँ को ऐसे लगा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, सो रहा है, इसका मतलब प्राणांत हो गया है। मेरी सासू माँ को रोना आया। कहने लगी, क्या हुआ बालक को, जीवित है? तब मैंने कहा, माँ जीवित है, बिल्कुल ठीक है, ये इस पर माँ की कृपा हुई है, यह बिल्कुल ठीक है, यह सो रहा है। तब वह कहने लगी, प्रातःकाल जब तुम निकले थे, सारे गांव में एक ही चर्चा हो रही थी, बालक का बचना बहुत कठिन है, बच नहीं पाएगा, इसलिए गांव के बहुत लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपके स्कूल के टीचर भी घर पर मिलने आए थे, अब प्रातःकाल वो आएंगे। अब बहुत देर होने के कारण मैं सो गई। बालक भी सो रहा था। प्रातःकाल के 10 बज चुके थे। स्कूल के अन्य टीचर मुझसे मिलने आए। कहने लगे, बालक ठीक है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। तब वह कहने लगे, हमें तो चिंता हो गई थी, पता नहीं बालक बचेगा या नहीं बच पाएगा। मैंने कहा, मेरे मन में भी यही ख्याल था, लेकिन परमात्मा का जो चमत्कार मेरे साथ हुआ वह मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। उन माताजी ने पुस्तक के माध्यम से जो लिखा है, यह पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। माताजी ने आगे लिखते हुए कहा, जब मैंने स्कूल वालों को यह बात बताई, स्कूल वाले कहने लगे, कल जब तुम स्कूल में आओगी, स्कूल में आने के बाद हम उस स्थान पर चलेंगे, उन माताजी का दर्शन करके आएंगे जिन्होंने तुम्हारे बालक की रक्षा की है। मैंने भी प्रसन्नता के साथ हाँ कर दिया। मैं स्कूल पहुंची। स्कूल से समय निकालकर कुछ अन्य अध्यापक हम उस स्थान की ओर जाने लगे जहां पर मुझे उस दिन रात्रि को उस माताजी का दर्शन हुआ था। हम उस स्थान पर पहुँचे। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी तो वहाँ कोई स्थान था ही नहीं। ना वो गलियाँ थी, ना वो शहर था, ना ही उस प्रकार वहाँ माहौल था, ना कोई वहाँ कोई दरबार सजा हुआ था, ना वो घर था, ना वो स्त्री थी, ना पुरुष था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, 2-3 दिन पहले यहाँ पे माताजी का दरबार सजा हुआ था, वह कहाँ है? तब वह व्यक्ति वहाँ के कहने लगे, यहाँ तो कोई दरबार नहीं सजा था, यहाँ तो इस प्रकार कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई मंदिर है, वहाँ सजा होगा तो बात अलग है। तब मैंने कहा, नहीं, उस दिन रात्रि को मैं यहीं आई थी। तब अन्य लोग भी पूछने लगे, कहाँ आए थे? हमने उस स्थान पर जाकर देखा। जब हम उस दिन रात को वहाँ से निकल रहे थे तो एक निशानी के तौर पर एक पत्थर मुझे दिखाई दिया था। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, उसके आसपास ही वो घर था। मैंने सोचा जब आना होगा तो यह निशानी के तौर पे मुझे दिख जाएगा, लेकिन आज मुझे वो पत्थर तो दिखाई दिया, पर पत्थर के नज़दीक ना वो घर दिखाई दिया, ना वो लोग दिखाई दिए, ना माता का दरबार दिखाई दिया। मेरे अन्य सहयोगियों को ऐसा लगने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तब मैं उन्हें अपने घर लेकर आई, अपने पतिदेव से उन्हें मिलाया। मैंने उनके सामने उनसे पूछते हुए कहा, आपको तो पता है हमें उस दिन माता मिली थी, उसने ही हमारे बालक को ठीक किया है। मेरे पतिदेव ने कहा, यह बिल्कुल सही कह रही है, उस दिन माता जी के आशीर्वाद से ही हमारा बालक ठीक हुआ था। पर क्या हुआ? तब सब लोग कहने लगे, आज उस स्थान पर कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना लोग थे, ना ही मकान था। मेरे पतिदेव बड़े हैरान हो गए। दूसरे दिन वो भी उस स्थान पर होकर आए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वह जब लौट कर आए तब उनकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, यह सब माता जी की ही कृपा का प्रसाद है। माँ कैला देवी स्वयं उस रात्रि को चमत्कार दिखाने आई थी। उन्होंने
स्वयं उस रूप में हमारे बालक की रक्षा की थी, उनकी यह बात सुनकर मैं अपने आप को धन्य मानने लगी कि किस प्रकार माता ने स्वयं प्रकट होकर मेरे बालक की रक्षा की। तब लोगों को जाकर यकीन हुआ। कई लोग कहने लगे, हो सकता है सपने में यह घटना घटित हुई हो और तुम्हें इसका साक्षात अनुभव हुआ हो। लेकिन इस बात पर कोई यकीन करे या न करे, मुझे तो इस बात का पक्का विश्वास है कि यह मेरे जीवन में घटित घटना बड़ी ही दिव्य घटना है। यह पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लिखकर सबके समक्ष प्रस्तुत की है, जिससे कि लोगों का भाव भक्ति के प्रति और बढ़ सके कि माँ जगदम्बा किस प्रकार अनंत रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसी ममतामयी माँ जगदम्बा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बघेलखंड बांधवगढ़ में भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए सैन नाई जी। अब जाति से नाई थे, इनका कार्य भी नाई का था, पर भगवान के भक्तों से संतों से इनका इतना प्रेम था, कोई भी संत अगर इनके राज्य में इनके गांव में आ जाता तो उसे अपने घर लाकर उसकी बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। अब इनका रोज का नियम था, यह बघेलखंड बांधवगढ़ के महाराज वीर सिंह के पास भी उसकी सेवा करने जाते थे, क्योंकि वीर सिंह वृद्धावस्था के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। अब कुष्ठ रोग होने के कारण राजा वीर सिंह की घर वाले तो सेवा करते नहीं थे। अब सैन नाई का नियम था, वह रोज राजा के पास जाकर उसकी स्नान आदि क्रियाएं करा के आते थे। एक दिन भक्त सैन जी राजा की सेवा के लिए जैसे ही अपने घर से राज्य महल की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में इन्हें संतों के दर्शन हो गए। संत भी इन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। इन्होंने संतों से कहा, महाराज मेरे घर चलिए, मैं घर चल के आपकी सेवा करूंगा, आपको भोजन खिलाऊंगा। संत तो भक्त की बात पर प्रसन्न हो सैन नाई के घर पे आ गए। भक्त सैन ने सच्चे भाव से संतों की सेवा की। उस दिन यह संतों की सेवा में इतने रम गए कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे राजा की सेवा में जाना है। अब सारा दिन निकलने लगा, उधर परमात्मा को चिंता होने लगी, मेरा भक्त तो आज भक्तों और संतों की सेवा में इतना मस्त हो गया है, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे राजा की सेवा में जाना है। अगर यह राजा की सेवा में नहीं जाएगा तो राजा क्रोधित हो इसे दंड दे सकते हैं। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने भक्त सैन का वेश धारण कर लिया और अब भगवान श्री कृष्ण नाई बन अपने हाथ में कैंची, उस्तरा, कंगा लेकर राज्य महल में आ गए। अब जैसे ही राज्य महल में पहुंचे, भगवान को नाई के रूप में देखकर राजा तो पहचान न सका। उसने सिर्फ सैन से इतना ही पूछा, सैन आज तुमने आने में देर कर दी है। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, महाराज कोई अति आवश्यक कार्य आ गया था, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सैन कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे स्नान आदि की क्रियाएं करा दो। अब तो सैन बने भगवान श्री कृष्ण ने राजा को अपने हाथों से स्नान कराया, राजा के शरीर पर मालिश की और भगवान का स्पर्श पाते ही उस राजा के सारे दुख दूर हो गए। थोड़ी देर बाद जब सारी क्रियाएं पूरी हो गई, सैन ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे घर जाना है, अति आवश्यक कार्य है। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने गले का हार उतारकर सैन को देते हुए कहा, सैन आज तुमने जैसी मालिश की है, ऐसा लगता है मेरा सारा दुख दर्द दूर हो गया है। मुस्कुराते हुए भगवान राजा से वह पुरस्कार लेकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद भक्त सैन जब संतों की सेवा से निवृत्त हो गए, तब उन्हें याद आया कि मुझे तो राजा के पास राजा को स्नान कराने जाना था। तब वह भगते हुए राजमहल की ओर आने लगे। राजमहल के अंदर जैसे ही भक्त सैन प्रवेश कर रहे थे, राज्य के द्वारपालों ने कहा, क्या हुआ सैन नाई, आज क्या भूल कर आ गए हो? सैन ने कहा, कुछ भूला नहीं हूँ, सुबह से आया नहीं था, इसलिए सोचा राजा से मिलकर आऊं और उसे बताकर आऊं
किसी अति आवश्यक कार्य के कारण मैं आज सुबह आ नहीं पाया था। उसकी बातें सुनकर द्वारपाल हंसकर कहने लगे, सैन तुम सच्ची में भक्त हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहता, सुबह तो तुम होकर गए थे। पहले तो द्वारपालों की बातें सुनकर भक्त सैन को यकीन नहीं हुआ, पर वह जैसे ही राजमहल के अंदर गए राजा को प्रणाम कर कहने लगे, हे महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, आज संतों की मंडली मेरे घर आ गई थी, इसलिए आज प्रातःकाल मैं आपके पास आ न सका। भक्त सैन की बातें सुनकर राजा वीर सिंह हंसकर कहने लगे, अरे भक्तराज क्यों मजाक करते हो, आज सुबह तुम मुझे स्नान भी करा कर गए, मालिश भी करके गए, देखो आज तुमने इतनी अच्छी मालिश की है, मेरे शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया है, और जो मेरे शरीर में पीड़ाएं थी वह पीड़ा भी सारी समाप्त हो गई है। जब भक्त सैन ने राजा के मुख से ऐसी बात सुनी तो उनके आंखों से पानी आने लगा। राजा पूछने लगे, भक्त सैन क्या हुआ, क्यों रोते हो? तब भक्त सैन रोते हुए कहने लगे, महाराज आज मैं आपके पास प्रातःकाल नहीं आया था, आज जो मेरे स्थान पर आपकी सेवा करने आए थे वह मेरे राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण थे, वह मेरा भेष धारण कर आपकी सेवा करके गए हैं। जब भक्त सैन के मुख से राजा वीर सिंह ने यह बात सुनी तब वह अपने सिंहासन से उठकर भक्त सैन के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे रूप में भगवान मेरी सेवा करके गए हैं, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। हे भक्त सैन हमारा राज्य सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा, आज के बाद तुम्हें इस प्रकार राज्य महल में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे दर्शन करने आऊँगा। आज तुम्हारी कृपा से मुझे भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने भी भक्त सैन को अपना गुरु बनाकर उनसे नाम की दीक्षा धारण कर ली। अब तो सारे समाज में भक्त सैन की कीर्ति फैल गई, पर महापुरुष तो नाम कीर्ति से हरदम अलग रहते हैं। सैन अपने राज्य को छोड़कर एकांत की ओर चले गए। कहते हैं एकांत में आकर भक्त सैन ने परमात्मा का सिमरन भजन और अधिक बढ़ा दिया। शरीर की अंतिम अवस्था आ गई। भगवान श्री कृष्ण भक्त सैन को लेने आए। तब सैन ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान आपने मेरे लिए नाई का वेश धारण किया है, आप भक्तों के ऊपर कितना उपकार करते हैं, मैं आपका यह ऋण कैसे उतार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तराज तुम्हें किसी प्रकार का ऋण उतारने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम इतना प्रेम करते हो, तुम्हारा संतों से प्रेम है, भक्तों से प्रेम है, तुम जैसे भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। हे भक्तराज तुम जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब भक्त सैन ने श्री कृष्ण से यही मांगा कि अंतिम अवस्था तक मेरी वृत्ति सदा आपके चरणों से जुड़ी रहे। इस प्रकार ध्यान करते करते भक्त सैन श्री कृष्ण के चरणों में ही समा गए। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नाई बनकर आए। हाथ में कंगा लिया, कैंची ली, उस्त्रा लिया, अपने हाथों से राजा की मालिश करके गए। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के सच्चे भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन कराते थे। वह दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्यौहार आता वह उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांभर, रसम, औलन, अवियल बहुत मज़ेदार होती थी। पूरे गांव के बच्चे अपने आप उसके घर चले जाते थे। जाते समय वह बच्चों को शक्कर पुराट देती थी। यह व्यंजन केले के चिप्स में गुड़ लगाकर बनाया जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा मंदिर में जाकर भोजन कर लूं। पर भोजन करने से पहले उसके मन में विचार हुआ, बहुत थक गया हूँ, इसलिए नज़दीक वाले कुंड में स्नान करके आता हूँ।
ऐसा सोचकर वह नजदीक के कुंड में गया। उसके हाथ में जो धन की थैली थी, उसने वहां अपनी थैली कुंड के पास में रख दी। स्नान करके लौटा तो थैली वहां नहीं थी। उसने सबसे पूछा, परंतु किसी को भी थैली का ज्ञान नहीं था। भगवान जाने थैली जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बेचारा रोता रोता अपने गांव लौट आया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने गई तो देखकर हैरान हो गई। वहां उसे एक थैली मिली। अब वह थैली किस प्रकार प्राप्त हुई, हम आपको यह बताते हैं। जहां उस ब्राह्मण ने थैली रखी थी, उस थैली के ऊपर एक गाय गोबर करके चली गई थी। गोबर में ढके रहने के कारण ब्राह्मण अपने पैसों की थैली को ढूंढ नहीं सका था। लेकिन जैसे ही पवित्र ब्राह्मण की पत्नी ने वहां सफाई की तो उसे वह थैली प्राप्त हो गई। अब पुजारी की पत्नी ने बहुत प्रयास से ब्राह्मण की अमानत को अपने पास संभाल कर रखा। उसने एक बार भी उस थैली को खोलकर देखा नहीं। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः उस गांव में आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई थी। पुजारी ने उसे सच्चे भाव से भोजन करा, उसे उसकी धन की थैली के बारे में बताया। अपनी धन की थैली को देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह पुजारी की स्थिति को देखकर कहने लगा, तुम इतने निर्धन हो, उसके पश्चात भी तुमने इस थैली से थोड़ा सा भी धन उठाया नहीं, क्या कारण है? तब वह पुजारी कहने लगा, मैं भगवान के मंगल विधान पर प्रसन्न होता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब वह ब्राह्मण खुश होता हुआ उस पंडित और पंडिताइन को कहने लगा, इस धन पर तुम्हारा भी अधिकार है, क्योंकि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस धन को तुम अपने पास रख लो। तब पंडिताइन कहने लगी, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें यह धन नहीं चाहिए। हम परमात्मा की सेवा करते हैं, उसी में बड़े प्रसन्न रहते हैं। अगर आप प्रसन्न हो तो हम पर एक कृपा कीजिए। हमारे इस जीवन में हमें कोई संतान प्राप्त नहीं है। अगर आप आशीर्वाद करेंगे तो आपकी कृपा से मुझे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम्हें एक प्रतिभाशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम उस विद्वान की माँ बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जानते हो वह पुत्र कौन था? उनके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि श्री कुंजन नंबियार ने जन्म लिया। कहते हैं इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मलयालम भाषा के जानकार इनकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। वह इतने विद्वान थे, बड़े बड़े लोग उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। इस कहानी का सार बड़ा दिव्य है। संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, परमात्मा स्वयं आकर उनका भला करके जाते हैं। जिस प्रकार पंडित और पंडिताइन ने सच्चे मन से सारा धन ब्राह्मण को लौटा दिया और ब्राह्मण ने इसके बदले सच्चे मन से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा भला होगा, और उनका इस प्रकार भला हुआ। आज सारे विश्व में कवि कुंजन नंबियार के माता पिता को बड़े गर्व के साथ जाना जाता है। तो ऐसी कृपा हो जाती है परमात्मा की जब व्यक्ति का मन बड़ा पवित्र और सच्चा होता है। इसलिए हर कर्म से पहले अपने मन को पवित्र रखें और यही विचार करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।